देवर भाभी की प्रेम कहानी। राधिका की शादी को 2 साल हो चुके थे। पति अक्सर शहर में काम के सिलसिले में रहते थे। घर में सास ससुर और अंशु ही साथ थे। राधिका सभी का ध्यान रखती थी, सबकी पसंद नापसंद जानती थी। अंशु को चाय बहुत पसंद थी और भाभी हर शाम उसे गर्मागर्म चाय और पकौड़े बना देती। धीरे धीरे अंशु को एहसास हुआ कि उसे भाभी से कुछ ज्यादा लगाव होने लगा है। वो उनके इंतजार में रहने लगा। एक दिन राधिका ने पूछा, क्यों अंशु, तुम आजकल ज्यादा चुप क्यों रहते हो? अंशु मुस्कुराया, लेकिन दिल में तूफान था। रात को अंशु ने डायरी में लिखा, मैं जानता हूँ ये रिश्ता दुनिया की नजरों में गलत होगा, डॉट डॉट, लेकिन मैं क्या करूँ, दिल मानता नहीं। एक दिन राधिका को अंशु की डायरी हाथ लग जाती है। उसने पढ़ लिया कि अंशु उससे प्यार करने लगा है। वो चौंक गई, थोड़ा डरी भी, लेकिन फिर उसने उसे प्यार से समझाया, अंशु, प्यार बुरा नहीं होता, लेकिन उसका रास्ता सही होना चाहिए। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम किसी और को ढूंढो जो तुम्हारे लिए बनी हो। अंशु की आंखों में आंसू थे, मगर उसे राधिका की बातें समझ। कुछ महीने बाद अंशु की शादी की बात चली। राधिका ही उसकी पसंद की लड़की ढूंढने में मदद करती है। शादी वाले दिन अंशु ने राधिका से कहा, आपने मुझे समझाया, संभाला, आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी दोस्त भी हैं। राधिका मुस्करा दी और उनकी आंखों से एक रिश्ता हमेशा के लिए पवित्र हो गया। भाभी नैना खूबसूरत, हंसमुख और बहुत प्यारी। देवर करण स्मार्ट, थोड़ा शरारती और दिलफेक लड़का। नैना की शादी को 1 साल ही हुआ था। पति राज ऑफिस के काम से अक्सर बाहर रहते थे। पूरा घर भरा पूरा था, लेकिन नैना का मन कभी कभी खाली खाली सा रहता। करण, जो अभी कॉलेज खत्म कर रहा था, गर्मियों की छुट्टियों में घर आया। पहली बार नैना और करण की ठीक से जान पहचान हो। एक शाम नैना बालकनी में बारिश देख रही थी। करण पास आया और बोला, भाभी, अगर बारिश में भीगना पाप है तो आप रोज पाप कर रही हैं। इस मुस्कान से नैना थोड़ा शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर गई। अब तो हर सुबह भाभी की बनाई चाय पीने के बहाने करण जल्दी उठ जाता। नैना जब रसोई में होती, करण पास आकर मस्ती करता, भाभी, नमक डालते वक्त मुझे याद किया, दिल में जो चुभा। नैना हंसती, लेकिन उसके दिल में भी कुछ हलचल होने लगी थी। एक दिन नैना की तबीयत ठीक नहीं थी। करण ने खुद खिचड़ी बनाई, दवाई दी और बोला, आज से आपकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। भाभी, नहीं, मेरी नैना जी। नैना चौंक गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी चुप्पी में भी जवाब था। प्यार कब हुआ, किसी को पता न चला। करण और नैना अब अक्सर छत पर मिलने लगे। बातें होती, हंसी होती और कभी कभी सन्नाटा भी, जिसमें उनकी धड़कनें बोलती थी। एक रात नैना ने कहा, करण, ये जो कुछ भी है, ये हमेशा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। करण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लेकिन दिल ने रिश्ते नहीं देखे, सिर्फ एहसास को चुना है। नैना की आंखें भर आई, पर उसने हाथ छुड़ाया और कहा, कभी कभी मोहब्बत को छुपाना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। करण ने खुद को संभाल लिया और फिर शहर लौट गया। नैना आज भी बालकनी में खड़ी बारिश देखती है, लेकिन अब अकेली नहीं। उसकी यादों में एक शरारती देवर हमेशा मुस्कुराता रहता है। नैना और करण के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था, जो प्यार था पर नाम नहीं था, एहसास था पर मंजिल नहीं। मगर दिल तो ठहरा दिल। एक रात की बात, शरद की ठंडी रात थी। पूरा घर सो चुका था। नैना की नींद खुली और खिड़की से देखा, करण छत पर अकेला बैठा है, ठंडी हवा में खुद को भीगने दे रहा है। नैना चादर ओढ़कर छत पर आई। करण, पागल हो गए हो, ठंड लग जाएगी। करण मुड़ा, उसकी आंखें नम थी। कुछ रिश्तों को ठंड नहीं लगती भाभी, वो तो पहले ही जम चुके होते हैं। नैना उसका हाथ पकड़ लेती है। पहली बार बिना बोले दोनों देर तक पास बैठते हैं। कोई हंसी नहीं, कोई मस्ती नहीं, बस नजदीकियां। करण, अगर ये गुनाह है तो मैं हर जन्म यही गुनाह करना चाहूंगा। नैना, तो चलो, इस जन्म में सिर्फ एक रात के लिए ही सही, हम वो बन जाएं जो बनना चाहते हैं। बिना दुनिया की परवाह किए उस रात चांदनी बहुत करीब लग रही थी। करण और नैना ने वो सारी बातें की जो मन में थी। हाथों में हाथ, आंखों में आंखें, और एक अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी, बिना किसी शारीरिक सीमा लांघे, सिर्फ भावनाओं में डूबे हुए। उनका प्यार गुनाह नहीं था, बस गलत वक्त पर मिला था। सुबह होते ही नैना ने करण से कहा, अब ये रिश्ता वहीं बंद कर दे जहां ये सबसे खूबसूरत है, ताकि कोई पछतावा ना रहे। करण मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। करण की शादी हो चुकी है। नैना अब मां बन चुकी है। त्योहार पर जब करण घर आता है, नैना रसोई से झांककर मुस्कुराती है, और वो भी अपनी पत्नी के पीछे छिपकर एक हल्की सी मुस्कान उसे दे देता है। बहुत खूब, अब तैयार हो जाए भाग 3 के लिए, जहां देवर भाभी की अधूरी मोहब्बत की कहानी फिर से करवट लेती है। इस बार जिंदगी, रिश्तों और दिल के दरमियान एक खतरनाक मोड़ आता है। करण की शादी हो चुकी है, नैना मां बन चुकी है।
दोनों अलग हो चुके हैं, मगर दिलों की धड़कनों में अब भी एक दूजे की मौजूदगी बाकी है। एक दिन करण अपनी पत्नी आयुषी के साथ गांव आया। त्योहार का समय था। नैना की गोद में उसका बच्चा था, लेकिन जब उसकी नजर करण से टकराई, एक पुरानी चिंगारी फिर से जल उठी। आयुषी ने गौर किया, करण हर बार नैना से बात करते हुए थोड़ा हिचकता है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। रात को आयुषी ने करण से पूछा, तुम नैना भाभी को इतने ध्यान से क्यों देखते हो? करण चुप रहा। चुप्पी भी कभी कभी जवाब बन जाती है। अगले दिन आयुषी ने नैना को अकेले में रोक लिया। भाभी, क्या आप मेरे पति को जानती थी, मुझसे पहले? नैना चौंकी, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, करण तुम्हारा है और तुम्हारे ही रहेगा। मेरा उससे जो भी था, अब सिर्फ यादें हैं। पर आयुषी ने करण की डायरी पढ़ ली थी, जिसमें उस रात की बातें भी लिखी थी। उस रात घर में सब कुछ थम गया। करण ने नैना से कहा, काश हम कभी एक वक्त पर एक दूजे के हो सकते, पर अब बहुत देर हो चुकी है। नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराई। करण और नैना ने वादा किया, अब न कोई नजरें मिलेंगी, न कोई मुलाकात होगी। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ एक दुआ बनकर जिंदा रहेगी। करण वापस चला गया। नैना ने अपनी सारी पुरानी यादें एक डिब्बे में बंद कर दी, लेकिन हर रात जब बारिश गिरती है, वो बालकनी में बैठकर एक नाम जरूर लेती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।